बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुएल के पहले ग्रंथ का अध्याय 1-2, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 20 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 1 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1। एल्काना की शूलो यात्रा। एफ्रेम के पहाड़ी क्षेत्र के रामतीम में एल्काना नामक सूफ वंशी मनुष्य रहता था। एल्काना यरोहाम का, यरोहाम एलीहू का, एलीहू तोहू का और तोहू एफ्रेम वंशी सूफ का पुत्र था। एल्काना के अन्ना और पेनियन्ना नामक 2 पत्नियां थीं। पेनियन्ना के संतान थी किंतु अन्ना के कोई संतान नहीं थी। एल्काना प्रति वर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर से शीलो जाया करता था। वहां एली के दोनों पुत्रों हुपनी और पिनिहास प्रभु के याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनियन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था। यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनियन्ना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उसे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? अन्ना की प्रार्थना। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुध लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगा और कभी उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने उसे उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन ना समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण करो, जाओ, इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया
और उसकी दासी दूर हो गई। सैमुएल का जन्म। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एल्काना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एल्काना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़ाऊंगी, मैं इसे वहां ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, तुम जो ठीक समझो वही करो। जब तक तुम उसका दूध नहीं छुड़ा देती हो, तब तक रुको। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरा करे। इसलिए वह स्त्री तब तक रुकी रही जब तक उसने अपने बालक का दूध नहीं छुड़ाया। जब अन्ना सैमुअल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सैमुअल को शिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहां प्रभु की आराधना की। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 2। अन्ना का भजन। अन्ना ने इस प्रकार प्रार्थना की, मेरे हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं। हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो। तुम्हारे मुख से ठिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है। वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वह शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वह रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वह संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है। वह अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बिठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं, उसने उन पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अधिकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजयी नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेंगे। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा। वह अपने राजा को समर्थ प्रदान करेगा। वह अपने अभिषिक्त का सर ऊंचा उठाएगा। एल्काना अपने घर रामा लौट आया, परंतु बालक याजक एली के संरक्षण में प्रभु की सेवा करने लगा। एली के पुत्रों के कुकर्म। एली के पुत्र दुष्ट थे। वे याजक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते और लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे। जब कोई बलि चढ़ा था, याजक का सेवक त्रिशूल लेकर आ जाता और जब मांस पकने लगता तो उसे तवा या कढ़ाई या कड़ा या पात्र में चुभोता और जो कुछ त्रिशूल में लगा आ जाता, याजक उसे अपने लिए रख लेता। शिलो में आने वाले सब इजरायलियों के साथ वे यही किया करते।
यहाँ तक कि चर्बी जलाने के पहले ही याजक का सेवक आकर बलि चढ़ाने वाले से कहता, याजक को भूनने के लिए मांस दो। वह तुम्हारे पकाए हुए मांस से कुछ नहीं लेना चाहता, वह कच्चा मांस मांगता है। इस पर यदि वह कहता कि पहले चर्बी तो जला लेने दो, इसके बाद तुम जो कुछ चाहो ले लेना, तो वह उत्तर देता, नहीं, तुम्हें अभी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे जबरदस्ती ले लूंगा। प्रभु की दृष्टि में उन युवकों का पाप बहुत बड़ा था, क्योंकि वे प्रभु को अर्पित चढ़ावा तुच्छ समझते थे। शिलो में सैमुएल। प्रभु सैमुएल चाल्टी का एफोद पहने प्रभु के सामने सेवा करता था। उसकी माँ उसके लिए एक छोटा अंगरखा बनाती और प्रतिवर्ष जब वह अपनी वार्षिक बलि चढ़ाने अपने पति के साथ आती, उसे उसके पास लाया करती थी। उस समय एली एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहता, प्रभु समर्पित बालक के बदले स्त्री द्वारा तुम्हें संतति दे, तुम्हारी वंश वृद्धि करे। इसके बाद वे घर लौट जाते थे। प्रभु की कृपा से अन्ना बार बार गर्भवती हुई और वह 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों की माता बन गई। इस बीच बालक सैमुएल प्रभु के सामने बढ़ता गया। जब एली बूढ़ा हो गया, उसने वह सब सुना जो उसके पुत्र सारे इजरायलियों के साथ किया करते थे, और यह भी कि वे दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ सोते थे। यह सुन उसने उनसे कहा, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? मैं सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुन रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे पुत्रों, प्रभु की प्रजा तुम्हारे जिसकी सर्वस्त्र चर्चा होती है, वह कोई ठीक बात नहीं है। मनुष्य जब मनुष्य के विरुद्ध अपराध करता तो ईश्वर मध्यस्थ होकर न्याय करता है, परंतु यदि कोई मनुष्य प्रभु के विरुद्ध पाप करता तो उसका मध्यस्थ कौन होगा? परंतु उन्होंने अपने पिता की बातें पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु हो जाए। बालक सैमुएल के शरीर का विकास होता रहा और वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। एली के घराने को प्रभु की चेतावनी। एक दिन एली के पास एक ईश्वर भक्त मनुष्य आया और बोला, प्रभु का ये कहना है, जब तुम्हारे पिता का घराना मिस्र में फिरौन के अधीन था, तब मैं उनके सामने प्रकट हुआ था और मैंने इज़राइल के सब वंशों में तुम्हारे पिता को अपना याजक नियुक्त किया था, जिससे वह मेरी वेदी के पास आकर सुगंधित द्रव चढ़ाए और मेरे पवित्र स्थान पर एफोद पहने। मैंने तुम्हारे पिता के घरानों को इजरायलियों द्वारा अर्पित सब चढ़ावे दिए। मैंने जो बलिदान और चढ़ावा अपने मंदिर में अर्पित करने को आदेश दिया है, तुम उनका तिरस्कार क्यों करते हो और अपने पुत्रों को मुझसे अधिक क्यों समझते हो, जिससे तुम मेरी प्रजा इज़राइल द्वारा अर्पित प्रत्येक भेंट का सर्वोत्तम भाग खाकर मोटे होते जाते हो। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने कहा था तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वह तुच्छ समझे जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैं तुम्हारी तथा तुम्हारे पिता के घराने की शक्ति समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे घराने में कोई बूढ़ा नहीं रह जाएगा। तुम मंदिर में एक प्रतिद्वंदी को और उसके द्वारा किया हुआ इज़राइल का कल्याण देखोगे, किंतु तुम्हारे घराने में कोई बूढ़ा नहीं रह पाएगा। मैं अपनी वेदी के पास तुम्हारे एक वंशज को इसलिए बनाए रखूंगा कि वह तुमको रुलाता रहे और तुम्हारे जी को दुख देता रहे, और तुम्हारे सभी वंशजों की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाएगी। जो तुम्हारे दोनों पुत्र होप्नी और पिनेहास पर बीतेगी, वह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। दोनों की मृत्यु एक ही दिन होगी। मैं अपने लिए एक ईमानदार याजक नियुक्त करूंगा जो मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगा। मैं उसका वंश बनाए रखूंगा जो सदा मेरे अभिषिक्त
सबके सामने सेवा करता रहेगा। जो तुम्हारे घराने के में शेष रहेगा वह एक सिक्का और एक रोटी मांगते हुए सबके सामने दंडवत करेगा और कहेगा, कृपा मुझे याजकीय दल में सम्मिलित कर लीजिए, जिससे मुझे खाने के लिए रोटी का टुकड़ा मिले। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 20। तब नमाती सोफर ने उत्तर देते हुए कहा, मेरी व्याकुलता के कारण मेरे विचार मुझे बोलने को बाध्य करते हैं। तुम्हारी आलोचना मेरे अपमान करती है, मेरी बुद्धि मुझे उत्तर सुझाती है। क्या तुम ये नहीं जानते कि प्राचीन काल से, उस समय से जब मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट हुआ, दुष्ट की विजय अल्पकालीन है, विधर्मी के आनंद क्षण भंगुर है। उसकी लंबाई भले ही आकाश की तरह ऊंची हो, उसका सिर भले ही बादलों तक पहुंचता हो, किंतु वह अपने मल की तरह सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। जो उसे देखा करते थे वह बोल उठेंगे, वह कहाँ है? वह स्वप्न की तरह मिट जाएगा और उसका कहीं पता नहीं चलेगा। वह रात के दृश्य की तरह अंतर्धान होगा। जो आंख उसे देखा करती थी अब उसे नहीं देखेगी। उसके अपने घर में उसका कहीं पता नहीं चलेगा। उसके पुत्र दरिद्रों की क्षतिपूर्ति देंगे, उसके हाथ उसकी संपत्ति लौटाएंगे। उसकी हड्डियां जवानी के जोश से भरी थी, किंतु वे उसके साथ धूल में पड़ी रहेंगी। बुराई का स्वाद उसे इतना पसंद है कि वह उसे अपनी जीभ के नीचे छुपाता है, उसे अपने मुंह में रखता और उसका तालू उसका स्वाद लेता रहता है। फिर भी उसका भोजन उसके पेट में कटु बनकर नाक का विष बन जाता है। वह जो संपत्ति निगल गया था वह उसे उगल देगा। ईश्वर उसे उसके पेट से निकालेगा। वह नाक का विष चूसता है, सर्प का दंश उसे मारेगा। वह उन धाराओं को फिर नहीं देखेगा, उन नदियों को जो मधु और दूध से भरी हैं। उसने जो कमाया है वह उसे नहीं निगल पाएगा। वह अपने व्यापार का लाभ नहीं भोगेगा। उसने दरिद्रों पर अत्याचार किया और उन्हें निराश्रय छोड़ दिया। उसने ऐसे घरों पर अधिकार किया जिन्हें उसने नहीं बनाया। वह अपनी भूख शांत नहीं कर पाता, फिर भी वह अपनी संपत्ति पर नहीं बचा सका। लोभ उसे खा जाता है, इसलिए उसकी सुख शांति नहीं टिकेगी। समृद्धि के शिखर पर पहुंचने पर वह चिंता करने लगेगा और विपत्ति उस पर आ पड़ेगी। जब वह भोजन पर बैठेगा तो ईश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठेगा। वह उस पर अपना कोप भोजन की तरह बरसाएगा। यदि वह लोहे के शस्त्र से बचेगा तो कांसे का धनुष उसे छेदित करेगा। जब वह उसे अपने शरीर से निकालेगा और उसकी नोक अपने पिताशय से खींचेगी तो मृत्यु का डर उसे आतंकित करेगा। उसके खजाने पर अंधकार छा जाएगा, एक रहस्यमय आग उसकी संपत्ति खा जाएगी और वह सब भस्म करेगी जो उसके तंबू में रह गया है। आकाश उसकी दुष्टता प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। क्रोध के दिन की जलधाराएं उसके घर की संपत्ति बहा ले जाएंगी। यही दुष्ट मनुष्य का वह भाग्य है जिसे ईश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1। दाऊद के पुत्र यरूशलेम के राजा उपदेशक के वचन। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है। वो घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियां समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र नहीं भरता और नदियां जिधर बहती हैं उधर ही बहती रहती हैं। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी इसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है, वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है
और आने वाले पीढ़ियों की भी स्मृति प्रवृत्ति लोगों में नहीं बनी रहेगी। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का शासक था। मैंने आकाश के नीचे जो कुछ घटित होता था उसकी छानबीन और खोज करने में अपना मन लगाया। यह एक कष्टप्रद कार्य है जिसे प्रभु ने मनुष्यों को सौंपा है। मैंने आकाश के नीचे का सारा कार्य काला देखा है। यह सब व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं किया जा सकता और जो है ही नहीं उसकी गिनती नहीं हो सकती। मैंने अपने मन में सोचा कि अपने पहले के यरूशलेम के सब शासकों से मैंने अधिक प्रज्ञा प्राप्त की है। मुझे प्रज्ञा और प्रज्ञा का भंडार मिल चुका है। फिर मैंने यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा क्या है, पागलपन और मूर्खता क्या है, और मैं समझ गया कि यह भी हवा पकड़ने के बराबर है। क्योंकि प्रज्ञा के बढ़ने के साथ साथ दुख भी बढ़ता है, और जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है उतना अधिक कष्ट भी होता है। आज हमने सैमुअल के पहले ग्रंथ का पहला और दूसरा अध्याय सुना। सैमुअल का ग्रंथ सैमुअल ने लिखा, लेकिन सैमुअल की मृत्यु के बाद नबी गाद और नबी नाथन ने इस ग्रंथ को पूरा किया है। सैमुअल बहुत ही बड़े नबी थे, क्योंकि जरमाय के ग्रंथ के अध्याय 15 वचन 1 में बोलते हैं कि अगर मूसा और सैमुअल ईश्वर के सामने खड़े होकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो भी ईश्वर नहीं सुनेंगे। अध्याय 1 में हम दो लोगों के बारे में सुनते हैं। एल्कना जो एफ्रम वासी है और अच्छे परिवार से था, उसकी दो पत्नी थी, हाना जिसको कोई बच्चा नहीं था और दूसरी पेनिया जिसके बच्चे थे। अगर पहली पत्नी से बच्चा नहीं होता तो लोग दूसरी शादी कर लेते थे ताकि उनका वंश चल सके। दूसरा हम सुनते हैं मंदिर के पुजारी एली, जो उस समय मंदिर का पुरोहित थे, जिसके दो पुत्र थे। एली अच्छा आदमी था, लेकिन एक अच्छा पिता नहीं था। उसने अपने पुत्रों को नहीं टोका जो मंदिर में व्यभिचार और प्रभु की बलि के साथ खिलवाड़ करते थे। हैना के पति को हम देखते हैं, वो हैना को ज़्यादा प्यार करता था। हैना को बहुत जली कटी सुननी पड़ती थी अपने सौतन से। मंदिर उस वक्त शिलो में था, जो 31 किलोमीटर जेरूसलम से दूर था और एफ्रम के इलाके में था। हन्ना ईश्वर से भावपूर्वक प्रार्थना करती है और प्रण लेती है कि अगर ईश्वर उसको पुत्र देंगे तो वह उस पुत्र को ईश्वर को समर्पित कर देगी और वह नाजरीन रहेगा, यानी पूरी जिंदगी मदिरा नहीं पिएगा, शव का संपर्क नहीं करेगा, कोई अशुद्ध चीज नहीं खाएगा, अपने सर पर उस तरह नहीं लगाएगा। वह इतनी वेदना में प्रार्थना कर रही थी कि एली उसको समझाता है कि उसने मदिरा पी हुई है। हम देखते हैं ईश्वर हन्ना की प्रार्थना सुन लेते हैं और उसे पुत्र होता है। हर साल उसका पति मंदिर में जाकर बलि चढ़ाता था, लेकिन हन्ना नहीं गई। जब बच्चे का दूध छूट गया, जो 3 वर्ष में होता था, हन्ना उसको ईश्वर के पास मंदिर में समर्पित कर देती है। अध्याय 2 में हम हन्ना द्वारा ईश्वर के आदर में भजन सुनते हैं। यह भजन जैसे माता मरियम ने संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में गाया प्रशंसा का, वैसा ही है। हन्ना गा रही है किस तरह ईश्वर बांझ को 7 पुत्रों को दान देते हैं, किस तरह ईश्वर एक गरीब निसहाय को ऊपर उठाते हैं। आखिरी में हम देखते हैं मसीहा राजा के बारे में हन्ना भविष्यवाणी कर रही है, जो प्रभु यीशु की तरह संकेत करता है। मंदिर में बालक सैमुअल बड़ा होता रहता है और ईश्वर हन्ना को 3 पुत्र और 2 पुत्रियां और देते हैं। हम देखते हैं एली के दोनों पुत्र मंदिर में दुष्टतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। वे ईश्वर की सेवा नहीं कर रहे और ना लोगों की। एली उनको बताता है कि अगर कोई किसी के खिलाफ गलत करे तो ईश्वर से उसके लिए पाप क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम ईश्वर के खिलाफ ही पाप कर रहे हो, तो किससे क्षमा मांगी जाएगी। हम देखते हैं एक नबी एली के पास आकर ईश्वर का संदेश देते हैं। नबी बता रहे हैं किस तरह ईश्वर ने पुरोहित को इतना सम्मान और हर चीज दी, लेकिन वे ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
एली क्यों अपने पुत्रों को ईश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं? इसलिए बताया जा रहा है कि एली के दोनों पुत्र मारे जाएंगे। एली अंधा हो जाएगा और आत्मिक अंधकार में रहेगा। उसके परिवार का कोई लंबी उम्र नहीं जिएगा। सब दर्दनाक मौत मरेंगे और जो बच जाएंगे वह रोटी के लिए तरसेंगे। अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 20 में हम देखते हैं जोफर अपना दूसरा भाषण दे रहा है। वो बता रहा है किस तरह पापी की समृद्धि खत्म हो जाएगी। जोफर नाराज था क्योंकि अय्यूब ने बोला था कि ईश्वर अय्यूब के दोस्तों के शब्दों को सजा देगा। अब हम देखते हैं ये आपस में ही लड़ने की जैसे बातें कर रहे हैं। वो अय्यूब को बता रहे हैं कि दुष्ट की खुशी कम समय के लिए होती, उसके बच्चों को भी सजा सहनी पड़ती है। वो बोल रहा है कि दुष्ट काफी मुनाफा कमाता है गलत तरीके से, लेकिन उसको सब वापस देना पड़ता है बिना उसके सुख का अनुभव किए। जोफर अंत में बता रहा है कि ईश्वर का कोप से दुष्ट कभी बच नहीं सकता। आज हमने उपदेशक के ग्रंथ का अध्याय 1 को सुना। उपदेशक ग्रंथ राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान यानी सोलोमन ने लिखा। सोलोमन को ईश्वर ने प्रज्ञा का वरदान दिया था, इसलिए वह बहुत बुद्धिमान था। साथ ही वो बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा था जिसने ईश्वर के लिए इज़राइल में मंदिर बनाया, काफी महल बनाए। खेती उसके समय बहुत विकसित थी, बहुत गुलाम थे। वो प्रज्ञा के बहुत किताबों का लेखक था। उसने बहुत ज्यादा धन सोना आदि इकट्ठा किया था। उसकी बहुत पत्नियां थीं और रखेलें थीं। सोलोमन ने संसार का सारा सुख का भोग किया था, इसलिए वे इसके बारे में सही बोल सकते हैं। हम देखते हैं सोलोमन अपनी बात अलग तरीके से रखते हैं। अगर हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको बताते हैं उसके बारे में, उसके बाद निष्कर्ष बताते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पहले ही सोलोमन निष्कर्ष बता रहे हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। वो बोल रहे हैं कि लोग जो मेहनत करते हैं वो क्या पाते हैं। वो कह रहे हैं दुनिया तो वैसी ही रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज उदय होता है और अस्त हो जाता है, एक पीढ़ी आती है और चली जाती है। हमारी आंखें और देखना चाहती हैं, कान और सुनना चाहते हैं। इनकी इच्छा कभी समाप्ति नहीं होती है। जितनी ज्यादा प्रज्ञा उतनी ज्यादा परेशानी। लेकिन ऐसा जीवन उसका है जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो सब कुछ पाता है लेकिन संतुष्ट नहीं रहता। लेकिन हमें तो प्रभु यीशु पर विश्वास है कि हमें इस जीवन के बाद इससे अच्छा जीवन प्रभु यीशु के साथ मिलेगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में